अपने रसोई से तुरंत हटा दीजिए ये चीज़ें, वरना आप कंगाल हो जाएंगे। ये थंबनेल पे भी लिखा है और आप लोगों ने गाइस देख ही लिया होगा इसका कि ये टॉपिक क्या है। आइए जानते हैं कौन सी चीज़ है ऐसी जो हटाई जाए और ऐसा क्या है जिससे इतना भारी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखो, अपने हिंदू समाज में, हिंदू शास्त्रों के, हिंदू धर्म में एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अगर आप वास्तु के नियम का पालन करते हैं तो आपके घर और आपके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत काम करते हैं तो आपको वास्तु दोष और उससे जुड़ी हानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर किचन यानी कि हमारी रसोई घर हमारे घर का एक मुख्य हिस्सा है। ऐसे में जाने सक्सेस मोटिवेशनल गीता से। आइए आज मैं बताती हूँ। मेरा नाम चैनल मेरा सक्सेस मोटिवेशनल गीता है। नाम मेरा गीता है, गीता रानी पूरा नाम। और आइए जानते हैं रसोई के बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ है जो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आइए बात करते हैं। एक तो झूठा खाना। नंबर 1, झूठा खाना। वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार कभी भी अपने रसोई घर में झूठा या बासी खाना ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और इस बासी खाना, ज़्यादा पुराना खाना भी नहीं चाहिए। 2 टाइम से तीसरे टाइम खाना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए सब्जी बच गई है, वैसे तो एक ही समय खानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है दूसरे टाइम भी सब्जी चल जाती है, लेकिन तीसरे टाइम नहीं, तो इसको अवॉइड कीजिए। इससे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी भी नाराज़ होती हैं। माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं आपके घर से अगर आप ऐसी स्थिति करते हो अपने घर में। तब घर में आर्थिक संकट आ जाता है। तो इस वजह से कभी भी हमें बासी खाना और झूठा खाना नहीं रखना चाहिए जाते समय तक। आइए दूसरी बात करते हैं हम टूटे हुए बर्तन। टूटे हुए बर्तन ये सबसे बड़ी निगेटिव एनर्जी देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे हुए बर्तन नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। ऐसे में घर में कोई भी टूटा हुआ बर्तन जैसे कि गिलास, थाली, कटोरी, कटोरा, बाल्टी कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें जैसे ही टूट जाएं उसको या तो बदल दीजिए या फिर अपने घर से बाहर कर दीजिए। उनको जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर ही निकाल दीजिए। बदल के नया ले आइए या बेच आइए, जो भी करिए, घर से बाहर तुरंत हटा दीजिए उसको। टूटा हुआ बर्तन हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक ऊर्जा जो पड़ती है ना, बहुत ख़राब होती है, जिसके दोष बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। और इसका जो है कभी भी हमें रखने नहीं चाहिए टूटे हुए बर्तन। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं खाली डिब्बे की। किचन में जैसे हमारे किचन में होते हैं डिब्बे, जैसे चीनी का भरा रखा है, चावल का भरा रखा है, हर चीज़ का एक डिब्बा भरा हुआ होता है। और खाली डिब्बे सोचते हैं खाली डिब्बे धो के रख दो, तो उनको कभी भी खाली डिब्बे नहीं रखने चाहिए। हमेशा उसमें कोई ना कोई चीज़ रखनी चाहिए। जैसे कि रसोई में थोड़ा सा ही सही, जैसे मान लीजिए आपके डब्बे में नमक पड़ा हुआ है दूसरे में, लेकिन एक डिब्बा खाली पड़ा हुआ है, मान लीजिए उसमें नमक ही डाल दीजिए थोड़ा सा, या चीनी डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। मतलब खाली नहीं रहना चाहिए वो डिब्बा। डिब्बे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। खाली डिब्बे भी घर में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इनसे माना जाता है कि तिजोरियाँ तक खाली हो जाती हैं। तो इस वजह से बोतलों को, जैसे पानी की बोतल होती है एक, तो बोतल कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। जो पानी की बोतल होती है फ्रिज में, कभी भी वो बोतल कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4 पे ये बात बताती हूँ मैं आपको। ये बोतलें हमेशा खाली नेगेटिव एनर्जी देती हैं, नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। इस वजह से इनको भी हमेशा भर के रखना चाहिए। आइए बात करते हैं
अब है टॉपिक वो जो नुकीली चीज़ें। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार आप अगर अपने किचन में कोई भी नुकीली चीज़ रखते हैं, जैसे कि चाकू हो या कैंची हो, ये चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आप उन्हें हमेशा ढक कर रखना चाहिए। उन्हें खुला रखने से आपके रसोई सहित आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और साथ ही धन में भी कमी आती है। कब माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि अन्नपूर्णा की रसोई है। अन्नपूर्णा कभी भी नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी नुकीली चीज़ें, पहली बार तो मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि ऊपर को कभी भी नुकीली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, हमेशा नीचे रखनी चाहिए। दूसरी बात, उसको ढक के रखना चाहिए, कभी भी उघाड़ के नहीं रखना चाहिए, ना ही छुपा के रख लो, किसी चीज़ के नीचे छुपा के रख लो। अगर अलमारी नहीं है, हालांकि उसको कभी भी उघाड़ के ना रखें। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।